हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपके लिए बायोलॉजी में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है प्रोटोप्लाज्म के बारे में। हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और इसका साइटोप्लाज्म के साथ क्या रिलेशन है। ये चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से बिलोंग करता है, क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 5 के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पार्ट्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, देखते हैं इनके बारे में, इनका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, हम बहुत ही इजी तरीके से बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ इसको देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए ओके। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसके अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं। जैसा कि हमने पिछले आगे आपने पढ़ा भी होगा, बायो के अंदर सेल क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम सेल बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल करते हैं ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत छोटी 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 बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो वो सेल्स उनका लाइफ में बहुत बहुत जरूरी होती हैं। उसके अंदर सेल्स के अंदर बहुत सारे अंदर अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जैसे माइटोसिस वगैरह करके होते हैं, माइटोसिस ऐसे करके होते हैं। उन सबको हम अलग अलग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए हमने, क्योंकि हम सिर्फ इसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम इसी पे टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे ये मान के चलते हैं कि एक सेल है, जिसको बस ये मान के चलिए एक आउटर लेयर है जिसके अंदर ये सेल बनी हुई है, ठीक है। अब इस सेल के दो पार्ट है। एक पार्ट तो ये हो गया जैसे M&M की ये जो खाने वाली गोली होती है छोटे बच्चे जब हमने बचपन में खाई थी, वो वाली, जो सिर्फ ये वाला पार्ट। और एक में मान के चलिए ये आउटर लेयर है एक्सक्लूडिंग ये पार्ट, ठीक है। सिर्फ इतना मान के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे हम समझेंगे कि इससे प्रोटोप्लाज्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे अरे भैया इससे कैसे प्रोटोप्लाज्म समझेंगे, बोलते हैं चलिए देखते हैं आगे कैसे होता है। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो पानी पानी टाइप का भरा हुआ है, जो स्काई ब्लू टाइप का भरा हुआ है, डॉट 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 डॉट्स के साथ जितना भी एरिया कवर्ड है, इसके अंदर एक जेली टाइप का लिक्विड, जैसे पानी होता है ना, पानी टाइप का लिक्विड जेल भरा हुआ है, ठीक है। छोटे 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 सारे में फैला हुआ है जेल। तो होता क्या है कि सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोसिस और हो गया, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स होंगे उसके अंदर, और उन पार्ट्स के बीच में ये पानी घूम रहा होगा। अब ये मान के चलिए जैसे कि एक जग के अंदर आपने छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं, जैसे जग के अंदर छोटे छोटे, सपोज कीजिए मैंने जग के अंदर खीरा डाल दिया, खीरे के पीसेस पानी को उसको डाल दिए थोड़ा, और ऐसे करके कोई दूसरे खाने वाली चीज़ें डाल दी, जैसे पुदीने डाल दिया, ऐसा कुछ डाल दिया। अब उनके बीच में मैंने जग के अंदर पानी भर दिया, ठीक है। तो वो पानी क्या करेगा, उनको आपस में टक्कर नहीं मारने देगा। तो वो क्या करेगा कि सब चीज़ें अपनी अपनी अलग अलग जगह घूम रही होंगी। तो ये जो पानी है, जिसको कि हम बोलते हैं, अभी के लिए समझते हैं कि ये पानी है एक तरीके से पूरा, ठीक है। ये पूरा पानी के अंदर, ये सेल के अंदर ये पानी भरा हुआ है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। और ये पानी कहाँ भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सारे सेल के अंदर पानी भरा हुआ है। ये बाउंड्री है तो भैया इससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो ये मान के चलो कि इसके सारे के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे कि एक स्विमिंग पूल में मान लेते हैं कि स्विमिंग पूल के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। बस उसके अंदर बीच में ना ये एक एरिया मान लेते हैं, जो ये जैसे मैंने बोला M&M की खाने वाली गोली टाइप से होता है। इसको एक बार एक्सक्लूड कर दीजिए, यानी कि इसको छोड़ दीजिए, सारे में पानी भरा हुआ है इसको छोड़कर। तो ये जितना भी एरिया जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी में हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटो क्या होता है, साइटो बायोलॉजी में साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लाज्म क्या होता है, प्लाज्म होता है एक तरीके से लिक्विड। तो जैसा मैंने बोला पानी, तो इसका मतलब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ईजी था, इसका मतलब साइटोप्लाज्म का क्या मतलब हुआ। साइटो आपने बोला, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो इसका मतलब सेल का लिक्विड। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या ये सेल का लिक्विड होता है, मैं कहूँगा हाँ जी यही तो होता है। तो इसका मतलब हो गया कि सेल का लिक्विड जो हो गया उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या आता है। अब दूसरा आता है भैया न्यूक्लियस। तो जो वो जो M&M की खाने वाली गोली मैंने छुड़वाई थी, यानी कि जिसको मैंने बोला था कि इसको रहने दो, आप बोलोगे भैया उसमें तो आपने डिस्कस कर लिया, अब इसका क्या हुआ। तो मैं बोलूंगा आ जाओ चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम सिर्फ इस गोली के एरिया के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जहां से ये एन लिखा है, एन मतलब न्यूक्लियस।
तो हर सेल के अंदर एक छोटा पार्टिकल, छोटा जो बेसिकली सेंटर पॉइंट होता है, जिसको कि हम ब्रेन बोलते हैं सेल का, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, और हर सेल में न्यूक्लियस होता है। सेल उसके ब्रेन की तरीके से काम करता है, तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया सेल का, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, तो सेल का ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, तो अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो बस ये मान के चलिए कि अभी हम सिर्फ इस शेप की बात कर रहे हैं, इस शेप के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसके लिए बात कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे भैया प्रोटोप्लाज्म तो तूने बताया ही नहीं, तूने तो स्टार्ट तो प्रोटोप्लाज्म से किया था। मैं कहूँगा चलिए आगे देखते हैं एक बार ना प्लीज। तो अब ये हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि ये हो गया एरिया साइटोप्लाज्म का, इसको छोड़ के, और ये वाला एरिया जो हमने छोड़ा था वो हो गया न्यूक्लियस का। इसका मतलब अगर हम सेल की बात करें तो क्या निकल के आया, सेल में क्या निकल के आया, एक तो ये साइटोप्लाज्म और एक ये न्यूक्लियस, ये ओवरऑल सेल हो गया। तो मेरा क्वेश्चन होगा, अब तो बता दो भाई कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। आप बोलोगे अभी कैसे बता दे, तूने तो बताया ही नहीं। तो मैं कहूँगा चलिए आगे देखते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैं पूछता हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है, प्लस साइटोप्लाज्म में कुछ और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, क्या है ये क्वेश्चन मार्क। हमने साइटोप्लाज्म के अंदर क्या ऐड, किसको, हाँ जी, पहले हमारे पास साइटोप्लाज्म था, अब हमने साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐड किया, तो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बराबर प्रोटोप्लाज्म। आप वैसे भी शेप के हिसाब से भी अगर आप सब कुछ छोड़ के अगर आप सिर्फ शेप भी देख लेते तो भी आपको आइडिया हो जाता कि अगर मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ तो ये इस एरिया को मिला के कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने पहले इसमें से ये एरिया कट कर आया था, फिर ये एरिया था, तो ये प्लस ये मिला के ही तो ओवरऑल बनेगा, जो इसको हम सेल बोल रहे थे। तो ये सेल के अंदर, ये सारे सेल के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड भरा हुआ उसका नाम हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट है या कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक क्लास 9th के स्कोप के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें इतना पता हो कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ये मिला के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जो कि अभी के हिसाब से हम ये देखते हैं कि वाटर लाइक लिक्विड होता है। उसको हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मैंने बोला था कि साइटोप्लाज्म, ये ब्लू वाला जो एरिया था, ये जेली टाइप का होता है, जैसे पानी पानी फ्लूइड होता है ना, जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड टाइप की होता है सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा भैया कलर होता है क्या इसमें, नहीं भैया कलरलेस होता, कोई कलर नहीं होता। जैसे पानी होता है ना, पानी के अंदर कोई कलर नहीं होता, तो इस तरीके से ये कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। अच्छा, जैसा हमने बात किया था, क्या ये कोई पूछे कि क्या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूडेड है, तो आप बोल दोगे भैया नहीं इंक्लूडेड नहीं है, हमने तो पढ़ा था कहीं पे, ठीक है। तो कहाँ पढ़ा था कि ये सेल बनी थी, हमने ये वाली छोड़ा, जिसको छोड़ा वो न्यूक्लियस था। तो भैया हमें याद रखना है, कुछ नहीं सोचना, बायो वायो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये देखना है अरे भैया ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं था, तो ये इंक्लूडेड नहीं था, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ जी न्यूक्लियस इसमें इंक्लूड नहीं होता। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा जब इतना सब कुछ मिक्स हो रहा है तो एसिडिक तो होगा ही, मतलब एसिड बनेगा इससे, ठीक है। तो ये एसिडिक होता है नेचर में। तो अगर कोई साइटोप्लाज्म के बारे में पूछे तो आई थिंक सिर्फ इतना भी हम ध्यान रखेंगे कि कुछ ये लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है जो कि कलरलेस टाइप का होगा, आर पार हम देख सकते हैं, और न्यूक्लियस उसका पार्ट नहीं है, और क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और एसिडिक है नेचर में। आई थिंक ये बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सिर्फ लिक्विड के रेफरेंस में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पॉइंट आता भैया न्यूक्लियस। तो जब अब हम इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या है न्यूक्लियस, ये भैया सेल होता है, सेल का ब्रेन होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है। जैसे हम बायो में अभी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या करता है, वो बताता है अच्छा भैया तू जा, तू ये कर, तू जा, तू ये कर। तो एक को बोलेगा तेरा काम
खाना बनाना, एक का तेरा काम खाने को लेके आना, एक का तेरा काम दूसरों को खाना खिलाना, एक का दूसरा काम तुझे भैया कुछ और काम करना है। तो जो होता है ब्रेन होता है वो बताता है कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। काम तो दूसरे एरियाज करते हैं, ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गन्स या ऑर्गेनल्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर सेल जो होता है ना एक कंट्रोलर होता है। जैसे हमने देखा होगा कि जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो हवाई जहाज का एयर कंट्रोलर होता है, ठीक है। एयर कंट्रोलर क्या होता है, जहाज तो उड़ रहा होता है कहीं और, वो कंट्रोलर बैठा हुआ बता रहा होता है अब तुझे लैंड करना है या तुझे लैंड नहीं करना है। अच्छा, जैसे ही लैंड करने की बारी आएगी वो कहेगा रुक जा, अभी तो दूसरा जहाज उड़ रहा है तो तू रुक, तेरे को लैंड नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें अगर हम सेल के बारे में बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, तो वो कौन कर रहा है, वो सारा का सारा काम न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है वो सारा काम, न्यूक्लियस। और ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। यानी कि हम बोलते हैं कि अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पुराने, जैसे हम बोलते हैं हमारे बाप दादाओं की, हमारे पुराने ओल्ड लोगों की जेनेटिक्स, जैसे बोलते हैं ना कि जीन्स को जो स्टोर करता है वो कहाँ पे स्टोर करता है, न्यूक्लियस स्टोर करता है। और वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए को हम आगे पढ़ेंगे। और उसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया न्यूक्लियस, सबसे पहले आपसे कोई पूछे न्यूक्लियस होता कहाँ है, भैया सबसे पहले न्यूक्लियस की अगर हमने बात की तो हम तो सेल के, उस दिन हम सेल पढ़ रहे थे तो हमें ध्यान आया सेल, तो हम बोलेंगे हाँ जी सेल सबसे पहले तो जी सेल के अंदर होता है जी। अच्छा, करता क्या है भैया, कंट्रोलर है ये। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, ये कंट्रोलर है और ये सेल का ब्रेन है, ठीक है। आप इतनी बातें ध्यान रख लेंगे कि तो आपको अच्छे खासे नंबर्स मिल जाएंगे न्यूक्लियस के बारे में। बाकी हम न्यूक्लियस न्यूक्ली वगैरह आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब भैया हमने साइटोप्लाज्म की बात कर लिया, हमने न्यूक्लियस की बात कर लिया, अब भैया प्रोटोप्लाज्म की तो बात कर लो जहाँ से शुरू हुए थे हमने, चलिए तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने ये डायग्राम्स में हमने अभी तक हमने ये देखा, ये सेल था जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ था। इसके बाकी पार्ट्स भी हैं जो मैंने जानबूझ के हाइड कर दिया, नहीं तो वो थोड़ा, अभी क्या होता है हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं, हम उन्हीं पार्ट्स को देखते रहते हैं। इसलिए जस्ट टू कंसंट्रेट ऑन द पॉइंट और जस्ट टू सी कि हम जहाँ कहाँ पे हैं उसी को डिस्कस करें। तो सेल के अंदर हमने साइटोप्लाज्म डिस्कस किया, इसके अंदर हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया। तो हमने बोला कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो ये सारा का सारा लिक्विड एरिया दोनों का मिला के ये बनता है प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, आप बोलेंगे भैया ये तो ठीक है, थोड़ा और बता दे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। मैं कहूँगा हाँ जी, ये ना फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। तो आप पूछोगे भाई फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों है। हम बोलते हैं ना जैसे कि जल ही जीवन है, कि पानी के बिना नहीं जी सकते भैया। पानी के बिना, जैसे हम डेजर्ट में, सपोज करो डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट में चले गए, ठीक है। पहले सुनते थे ना कि डेजर्ट के अंदर लोग पानी से मर गए। तो होता क्या था, पानी जो होता है, पानी हमारे शरीर का लगभग 70-80% हिस्सा होता है, ठीक है। 70-80-90% पोर्शन हमारे शरीर में पानी होता है। तो शरीर किस चीज से बना होता है, सेल्स से बना होता है। तो हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है ना। सबसे इजी समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हर तरीके की सेल्स है, और हर सेल के अंदर, जैसा कि हमने बोला कि ये तो पानी 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 भरा हुआ है, तो आप बोलोगे क्या भैया पानी भरा हुआ है क्या हमारे शरीर में, हाँ जी। तो अभी हमने ये सब पढ़ा कि हमारे शरीर के अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज। और जो लिक्विड होता है उसमें से ज्यादातर पोर्शन पानी का होता है, ठीक है। अगर वो पानी थोड़ा सा भी कम हो जाए ना तो हमें प्यास लगने लगती है। हमें लगता है भैया मेरे को तो प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है भाई, मेरा गला सूख रहा है भाई। थोड़ा बहुत पानी पी लिया ठीक है, उसके बाद मैं दौड़ता हूँ तो मेरे को प्यास लगती है ना। पर क्या होता है कि अगर वो एक लिमिट से ज्यादा पानी कम हो जाए ना हमारे शरीर में, तो भैया हम तो निकल लिए, हमारा तो काम हो जाता है। क्योंकि राजस्थान में अगर आप देखोगे, अगर आपको पानी नहीं मिला ना 2-4-5-10 दिन 20 दिन, तो आप तो मर जाओगे। चलो आपकी नहीं मेरी बात कर लेते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म होता है बेसिकली सेल। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है और सेल के अंदर भरा होता है पानी। इसलिए बोला जाता है कि अगर प्रोटोप्लाज्म जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, क्योंकि इसके बेस पे जिंदगी चल रही है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि अगर ये ना हुआ ना तो कुछ ना हुआ, हम निकल लिए, मर जाएंगे, ठीक है। और ये लिविंग कंटेंट होता है सेल का, ठीक है। अच्छा, जेली टाइप का होता है, जैसे जेली फिश टाइप देखिए ना हमने, हम एक्वेरियम वगैरह और वहाँ सब गए होंगे। तो जेली टाइप का होता है, वो छोटी छोटी जेली जेली ऐसे ऐसे करके होती है, जो ऐसे ऐसे करके जेली होती है, तो वो उसका बना हुआ होता है। और इसमें ना ज़्यादातर, जैसे मैंने बात की, पानी होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है,
भैया जेली टाइप का होता है, ज़्यादातर तो पानी पानी होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा भैया प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये होता है। तो अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट सेट करें तो हमने क्या कहा कि हम प्रोटोप्लाज्म डिस्कस करने जा रहे थे। हमने कहा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब इतना हमने इतना पढ़ लिया इस टॉपिक के बारे में, तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो आई थिंक आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि एक सेल होती है, कि एक सेल होती है, उस सेल के दो पार्ट होते हैं, एक साइटोप्लाज्म जो ये बाहर है, और एक न्यूक्लियस। इन दोनों के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, और ये दोनों का समेशन जो होता है 1 + 2 बराबर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, 3। तो ये होता है। अब इसी के वेरिएशन आ जाते हैं। कोई आपसे पूछता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूडेड है, तो आप इजीली बता सकते हैं इससे कि अगर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इंक्लूडेड है तो साइटोप्लाज्म में ये तो नहीं होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म को अगर हमें इक्वेशन में करना पड़ेगा तो प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस करना पड़ेगा, जैसे कि हम पीछे भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हैज टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, है ना। तो अगर मैं साइटोप्लाज्म पूछता हूँ तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ रह जाएगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है था। आई होप आप लोगों को कोई समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए हम इसको इजी तरीके से आगे पढ़ेंगे इस बायो के चैप्टर को पूरा, और आगे देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बने रहिएगा आप मेरे चैनल के साथ, और हैव ए ग्रेट डे।